फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है ट्रक ड्राइवर किशोर जी का। किशोर जी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और इनका जो ये सफ़र था 2010 का, ये दीमापुर से और पटना जा रहे थे और उनके साथ में उनका असिस्टेंट भरत था। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मेरा नाम किशोर है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और उम्र मेरी कम से कम उस टाइम 35-36 के आसपास की थी। और हमारे साथ में जो लड़का था भरत, वो करीब 24-25 साल का था। अभी उसको हमारे लाइन में आए हुए 6 महीना हुआ था और काम तेज़ी से सीख रहा था। ट्रक का चलाने का, मरम्मत का, पहिया बदलने का सारा काम। और वो लड़का सारा ही काम मज़े में कर लेता था। तो हम लोग नागालैंड से चले थे और हमने रात को करीब हम रंगिया के आसपास पहुँचे थे। उस टाइम करीब रात का 2 बज रहा था और थके तो थे ही हम लोग और जी कर रहा था चाय पीने के लिए, लेकिन कोई ढाबा नज़र नहीं आ रहा था। और एक ढाबा नज़र आया था, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ भाड़ थी और ज़्यादातर कार वार लगे हुए थे। तो लग रहा था कोई ज़्यादा पैसे वाला ढाबा है। तो हम सोच रहे थे कि कोई कम पैसे वाला मिल जाए और उसमें अपना चाय पी के हम आगे बढ़ते रहें। और अचानक हमें एक रोशनी दिखाई पड़ी पेड़ों के झुरमुट में और हमने ट्रक आहिस्ता किया। तो वाकई में ढाबा ही था वो, लेकिन कच्चा ढाबा था और उसमें 2 लालटेन जल रही थी। बिजली का शायद प्रबंध नहीं था, या बिजली होगी लाइट नहीं होगा, ये भी हो सकता है। मैंने भरत के बोला, भरत चाय पिएगा ना? बोला हाँ भैया, चाय तो पीऊँगा। चलो देखो सामने देख, छोटा सा ढाबा नज़र आ रहा है, गाड़ी वहीं लगाते हैं और थोड़ा हम लोग फ्रेश भी हो जाते हैं, सुसु भी कराते हैं और चाय पी कर के फिर हम लोग निकलेंगे आगे की ओर। शायद उसका जान पहचान का हो या ढाबा में काम करने वाला ही हो, क्योंकि अकेले तो उतनी रात में कोई रहेगा नहीं। तो हमें लगा कि उसका हस्बैंड है कि एज बराबर का ही लग रहा था। मैंने पूछा मैडम से, चाय मिल जाएगी मैडम? उसने अपना चेहरा उठा करके देखा और कुछ बोला तो नहीं। और फिर मैं दोबारा बोला, मैडम चाय मिल जाएगा आपके पास में? उसने सिर्फ सिर हिलाया, बोला नहीं। चलो कम से कम सिर तो हिला दिया। और जहाँ उसका बंदा बैठा हुआ था चारपाई पर, उसके सामने एक पुरानी सी बेंच थी लकड़ी की, और हम उस पर दोनों आदमी बैठ गए और आपस में बात करने लगे। काफ़ी देर हो चुकी थी हमें बात करते करते। तो मैं वहीं से चिल्लाया, मैडम चाय बन गई तो भेज दो, या बोलो हम ले आएं। मैडम ने कोई जवाब नहीं दिया। अब काफ़ी देर होने पर थोड़ा सा मेरे गुस्सा आने लगा कि कैसी दुकानदार है ये, कैसी बिहेव कर रही है। तो मैं ही खड़ा होकर के और उसके जहाँ पर बैठी थी वहाँ मैं चला गया। तो पता नहीं क्या वो कच्छी से घुमाई जा रही थी। चाय का तो वहाँ कोई नामो निशान मुझे नहीं लग रहा था देख करके। नहीं मैडम, अगर आपके पास चाय नहीं है तो हम लोग निकल जाते हैं, बोलो तो सही।
और तब वो मेरे ऊपर देखी, फिर घुमा करके नज़र अपनी। मुझे आंखें उसकी कुछ अजीब सी लगी। चेहरा एकदम सपाट था, उसमें कुछ चेहरे में हाव भाव कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और आंखें एकदम पीली पीली सी लग रही थी, जैसे जॉन्डिस हुआ पड़ा हो, एकदम आज चमक रही थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। तभी वो इशारा किया कि आप उधर बैठो, और शायद वो बनाने जा रही थी। लेकिन मन में मेरा थोड़ा सा अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मन अंदर से कुछ बोल रहा कि कुछ गलत होने जा रहा है। लेकिन हम जा कर के उसी बेंच पर बैठ गए और बात करने लगे। और अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ था, तभी जो उसका आदमी वहाँ बैठा चारपाई पर, और अचानक उठ के खड़ा हो गया, और एकदम लगा कि उसमें पता नहीं क्या शक्ति है, क्या जादू है। वो एकदम लंबा सा हो गया और सीधा भरत को पकड़ लिया अपने बाहों में। उन्होंने कि भैया ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो लड़के के साथ में? मिल चिल्ला रहा था, भैया छोड़ो इसको, छोड़ो। और उसने मेरी तरफ आंखें घुमा के देखी, और उसकी आंखें भी सेम वैसी पीली पीली सी और चमक सी रही थी, और चेहरे पर भी उसके कोई हाव भाव कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सपाट पड़ा हुआ चेहरा। मैं समझ गया कि आज तो हम फंस गए। ये शायद कोई आत्मा वगैरह हैं, या प्रेत वगैरह हैं, या कोई छलावा है। और मैं ज़ोर ज़ोर से भरत का हाथ पकड़कर खींच रहा था। हाँ, लेकिन वो तो अपना पकड़ इतनी मजबूत बनाए हुए था कि मैं उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। और तभी पास में रखी एक झाड़ू पड़ी हुई थी, पुरानी सी झाड़ू थी, सीक वाली, वो मेरे हाथ में आ गई। मैं नीचे से उठा करके और तड़ से उसके सर पे दे मारा, और वो बिलबिलाया कुछ अजीब सी आवाज़ में, और भरत को छोड़ दिया। भरत का हमने हाथ पकड़ा और भागने को हुआ, तो देखा कि उस सामने जो चाय वाली मैडम थी वो खड़ी थी, विकराल रूप की, बड़े बड़े वो भी उसके हाथ, और अजीब सा शक्ल। चेहरा तो बिल्कुल पीला ही था बिना हाव भाव के, लेकिन शक्ल एकदम अजीब सा लग रहा था, भयंकर सा। और दोनों हाथों से हम दोनों को पकड़ लिया। पकड़ बहुत मजबूत थी। हम चिल्लाए जा रहे थे, रोड पर ट्रैफिक चल रही थी, ट्रक जा रहे थे, कार भी जा रही थी, रोशनी आ रही थी ट्रकों की हेडलाइट की, और हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि शायद हमारी कोई मदद कर ले। लेकिन हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं था, बिल्कुल भी। सीधे लोग निकलते जा रहे थे, और हम मुसीबत में फंसे हुए थे। तभी वो जिसके सर पे मैंने झाड़ू मारा था, वो फिर आकर के भरत को उस औरत के हाथ से खींच ले गया अंदर के साइड में, और बहुत ज़ोर ज़ोर से भरत चिल्लाने लगा, और उसका आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। अब मेरा भी हाल वही था, मैं चिल्लाए जा रहा था बहुत तेज़ तेज़ में, बचाओ बचाओ, कोई हो तो बचाओ। अब पकड़ इतनी और इस औरत की मजबूत थी कि मैं बिल्कुल छुड़ा ही नहीं पा रहा था उससे। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। इनका इरादा क्या था? क्या हमारा जान से मारने का इरादा था इनका, या कुछ और था? और तभी भरत पता नहीं कैसे उसके पकड़ से छूट गया, उस आदमी की पकड़ से, और वही झाड़ू जो नीचे पड़ा हुआ था, और लेकर के इस औरत के सर पर मारा ज़ोर से। लेकिन ये तो औरत बिल्कुल हिली भी नहीं अपनी जगह से, अब मुझे पकड़ के एकदम खड़ी रही। और तभी जो आदमी था वो उसको फिर आकर के पकड़ लिया,
और इस बार घसीटता हुआ अंदर की तरफ ले गया। और फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि उस औरत ने मेरे सर पर मुक्का मारा है या कोई डंडा मारा है या पता नहीं क्या मारा है। मेरी एकदम चट से आवाज़ आई सर से और मैं लगा कि मैं अंधेरे में डूबता जा रहा हूँ और मैं एकदम बेहोश होने लगा। मेरी आंख बंद होने लगी, चक्कर से आ रहे थे। तभी मुझे लगा कि वहाँ पर कोई गाड़ी आकर के हमारे ट्रक के बगल में रुकी है, इतना मुझे लगा था। अब फिर मैं अपना होश खो दिया था। जब मेरा होश आया, जब मैंने आंखें अपना खोली तो मेरे चेहरे पर पानी भरा हुआ था। कोई मेरे चेहरे पर पानी छिड़क रहा था और मैं अपने हाथों से आँख पोंछा और आंखें खोली तो देखा गेरुआ वस्त्र में साधु थे और बोले मेरे को, आंखें खोलते, देख बच्चा तो ठीक है ना। मैं बोल नहीं पाया, बाकी सर हिला कर उनको बता दिया मैं ठीक हूँ। और फिर मैं नज़रें घुमाई तो मैं देखा बहुत सारे साधु थे और सामने एक बस खड़ी थी, मिनी बस। और तब साधु ने मेरा हाथ उठा करके, हाथ पकड़ करके ज़मीन से उठाया और खड़ा किया और वो जो टूटी हुई बेंच थी लकड़ी की, और उसको घसीट के ले आए और उस पर मेरे को बिठाया। और मैं जब नज़र घुमा के देखा ढाबे की तरफ में, तो ढाबा में कुछ नहीं था, एकदम खाली पड़ा हुआ था ढाबा। मतलब काफ़ी दिनों से वीरान पड़ा हो, उसमें कोई काम नहीं कर रहा हो, बंद पड़ा हो। चारपाई अंदर पड़ी हुई थी और उस पर दो साधु वहाँ खड़े थे। वो भरत को उठाने की कोशिश कर रहे थे। भरत को उसी पर लिटा कर रखा था। मैं भरत को देख करके थोड़ा मन विचलित हुआ, कहीं भरत को तो ये लोग मार तो नहीं दिया। और मैं उधर उस तरफ बढ़ने लगा। तब साधु बोले, अरे बेटा आराम से बैठ, ठीक है, वो लड़का भी ठीक है, अभी होश में आ जाएगा, बेहोश था वो। और बोले तेरे साथ में क्या हुआ है। तब तक भरत ने आंखें खोल दी और साधु उसको पानी वानी पिलाया और मेरे पास ही उठा करके लाए। भरत ठीक था, स्वस्थ था। मैं देख करके खुश हुआ उसको। चलो भगवान हम लोग को सही सलामत रखा है। शायद साधु बाबा को इसलिए हमारे पास में भेज दिया था। फिर साधु बोले कि बच्चा तूने बताया नहीं कि तू लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम्हारा हाल ये किसने किया। मैं सारी कहानी बता दिया बाबा को कि बाबा हमारे साथ में ऐसे ऐसे हुआ, हम चाय पीने के लिए रुके थे यहाँ पर। बाबा ने हर तरफ देखी निगाह डाल करके बोले, बच्चा जब हम आए तो देखा तू ज़मीन पर गिरा हुआ था, तेरे ट्रक बगल में खड़ा था और हम तो लगभग शंका के लिए साइड में रुके हुए थे तेरे ट्रक के बगल में। अचानक हमारी निगाह पड़ गई तेरे पर, तब हम आ गए। तो ये तो लग रहा है कि कोई प्रेत का अड्डा था, भूत प्रेत थे यहाँ पर और अपनी माया जाल फैला रखे थे। चलो शुक्र है बच्चा, कामाख्या माँ ने तुम्हें हमें टाइम पर भेज दिया। हम लोग कामाख्या मंदिर से आ रहे हैं दर्शन करके और हम जा रहे हैं हरिद्वार, है कि हम लोग वहीं के रहने वाले हैं और घूमते रहते हैं हम मंदिर मंदिर। मैं देखा बहुत साधु थे। मैं प्रणाम किया, नीचे महाराज आप लोग नहीं होते तो हमारा क्या होता और इस लड़के का क्या होता। बोले बच्चा सबका मालिक भगवान है और वो सही टाइम पर मदद भेजता है। और बोले बच्चा आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना कि कभी अकेले में किसी एकांत जगह पर रात को और मत रुका करो, पता नहीं कौन हो वहाँ पर, भूत हो प्रेत हो,
ऐसे भूत होते हैं, पूरा माया जाल फैला कर रखते हैं कि लगेगा कि सब वास्तविक है, लेकिन असल में होता नहीं है। सब भ्रम होता है, सब उनकी माया जाल होता है, और उस माया जाल के अंदर लोगों को फंसा लेते हैं और उनकी मार करके और उनका आत्मा को बस में कर लेते हैं और अपने साथ में रखते हैं। तो बच्चा, इस चीज़ का ध्यान रखना। हमने बोला ठीक है महाराज, हम आगे से इस बात को ध्यान रखेंगे। बोले तुम लोग निकलो बच्चा, हम यहीं पर हैं, तुम लोग आगे निकलो, इसके बाद हम चलेंगे। हम जाकर जल्दी से अपने ट्रक में बैठे और स्टार्ट किए और चल दिए। और उसके बाद में हमने देखा कि साधु बाबा लोग अभी भी वहीं खड़े थे। वो कह रहे थे कि हम चलेंगे, लेकिन वो चले नहीं थे। हम देखते जा रहे थे पीछे में, बहुत आगे हम निकल आए थे, रोड सीधा था, नज़र आ रहा था। तो शायद वो लोग उस प्रेत को शायद तलाश कर रहे थे, या कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो रहा था वहाँ पर, तभी तो वो लोग हमें आगे भेज दिया। तो चलो दोस्तों, हम लोग का जान बच गया। तो कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो, कोई कहानी हो इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में दोस्तों, हमारा एक नया चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। उसमें भी अच्छी कहानी है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी, नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।